गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में फिजिक्स क्लास 9th का रेस्ट एंड मोशन चल रहा है, उसी में आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं फॉर्मूला। जिसे पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला ही प्रूव किए थे। तो फॉर्मूला था V = U + AT था, और आज हम लोग करेंगे बच्चे S = UT + ½ AT²। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करना है बाबू। ठीक ना। तो एक तो जनरल मेथड जो हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, और दूसरा फिर ग्राफिकल मेथड से भी होता है प्रूफ। तो इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड भी आपको बताएंगे। ठीक ना। चलिए आइए पहले देखते हैं। तो कुछ नोटेशन पहले लिख देते हैं ना, पहले यहाँ पर। ठीक ना, लिख देते हैं हम। यू जो होगा बच्चे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, है ना बाबू। यू मीन्स प्रारंभिक वेग होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी। भी जो होगा बाबू अंतिम वेग होगा बच्चे, यानी फाइनल वेलोसिटी होगा। और ए जो होगा बाबू त्वरण होगा, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे बाबू। ठीक ना। उसके बाद एस होगा बाबू, जिसे हम दूरी कहेंगे बाबू, यानी डिस्टेंस होगा बच्चे। और इसमें और होगा बच्चे टाइम होगा। टी मीन्स समय, टाइम होगा। तो ये नोटेशन बच्चे जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक ना। चलिए देखते हैं। मान लो बाबू कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक बाबू, और ए से बी की दूरी एस दूरी को वह इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करता है। कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है बच्चे, मीन्स u वेलोसिटी से वह चलना शुरू करता है। ठीक है। और एक समान त्वरण से यानी एक्सेलरेशन से, ठीक बाबू, इस दूरी को t समय में पूरा कर देता है। ठीक है। तो जिस समय इस दूरी को t समय पूरा करता है, उस समय वस्तु का जो अंतिम वेलोसिटी था बच्चे v था। ठीक है। चलो देखते हैं, यहां लिखते हैं किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा वह इसकी रेस करें, वह समरूप त्वरण a से t समय में s दूरी तय करती है। ठीक है। असल में अब यहाँ जो बच्चे समरूप त्वरण करने को, तो एक समान एक्सेलरेशन बच्चे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हर किसी भी दो पॉइंट के बीच का ए और बी बीच की दूरी s है। टाइम ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है बच्चे, टी टाइम लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है,
और फाइनल वेलोसिटी v है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो कहीं भी आप दो पॉइंट को लेकर आप एवरेज निकालोगे, मीन्स औसत निकालोगे, या फिर कहो तो औसत वेग निकालोगे, तो उसका औसत वेग क्या होगा बाबू? इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2 होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है बच्चे? यूनिफॉर्म है। तो किसी भी दो पॉइंट को लेकर के आप उसका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे बाबू, तो u प्लस v बटा 2 होगा। मीन्स देखो, अगर यहाँ से पूरा a से b के बीच की दूरी का अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो u प्लस v बटे में 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सारा का सारा जो यहाँ डेटा है बच्चे, उसका यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो मान लो बच्चे कि वस्तु जो है ना AB दूरी को तय करता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीन्स दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो यहाँ कर देते बच्चे औसत चाल लिखते बच्चे, औसत चाल नहीं कहते ना, वेलोसिटी वेग है ना, औसत वेग गुने में समय हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो औसत वेग जो होगा बच्चे u प्लस v बटे में 2 हो जाएगा बाबू, इनटू में टाइम हो जाएगा। फिर देखो बाबू आगे, अब यहाँ देखना बच्चे v बराबर हम लोग कल निकाले थे ना, यहाँ पर देख लो, कल काले को मैंने पिछला वीडियो में v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ देखो u जो है बाबू u रख ही रहे हैं, और v के बदले में ना बाबू u प्लस 80 वैल्यू पुट कर देते हैं, u प्लस 80। और e वाला जो है ना बाबू या v के बदले में, क्योंकि v बराबर u प्लस 80 है बच्चे, और सबका बटा 2 है, इनटू में d हो गया। इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको हटा देते हैं। वन यू जोड़ते बच्चे, दूरी मतलब क्या? s हो गया, मीन्स s बराबर देखो 1u हो जाएगा बाबू, 2u हो जाएगा, प्लस में 80 बटे में 2 इनटू में t हो गया, बाहर में t है ना इस समय वाला। अब एक काम करते हैं t से मल्टीपल कर देते हैं, तो 2ut बटा 80 स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा बाबू। यहाँ देखो 2 जो है ना, ठीक है, ये देखो यहाँ इसके बीच में रिलेशन मल्टीपल है बाबू, तो ई जो है ना बाबू यह एक टर्म्स कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा, और ए और टी के बीच में रिलेशन मल्टीपल है, तो ए भी एक अलग पद कहलाएगा। और यानी देखा जाए तो यहाँ 2 पद हो गया, इस तरह से देखोगे तो 2 पद है, और दोनों पद का बटा 2 है, तो 2 जो है ना इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, तो इसको अलग कर देते हैं, मीन 2ut बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 80 स्क्वायर बटे 2 हो गया। इसको कैंसिल करते हैं, देर बचेगा ut प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर बराबर s। चलो देखो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया। फिर तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v बराबर u प्लस 80, इसको भी याद करना, ठीक ना। देखते हैं दूसरा, ठीक ना। चलो इसकी रेस करते हैं, ध्यान लेते हैं इसको। एक और रिलेशन लेके आते हैं बाबू, एक और फॉर्मूला का, एक फॉर्मूला देखते हैं बच्चे, यहां से देखो एक और आता है बच्चे फॉर्मूला भी से, हाँ चलो ई वाला हो गया। एक और होता है बच्चे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a s होगा, ठीक ना बाबू। तो सेम यही वाला कंडीशन इसके लिए भी डाल देते हैं, ठीक ना बाबू। t समय में s दूरी तय करती है, तो यहाँ देख लो बच्चे औसत वेग बराबर फिर से वही u प्लस v बटे में 2 इंटू में t, ठीक ना बाबू। अच्छा यहाँ देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ना इसको उठाते हैं हम यहाँ से, u प्लस में 80 है
u को इधर भेज देते हैं, तो v माइनस यू इक्वल टू में ए टी बचेगा। a को भी इधर भेज देते हैं, तो v माइनस यू बटे में a इक्वल टू में b हो जाएगा, यानी t बराबर v माइनस यू बटा a हो गया। तो यहाँ जो t दिख रहा है ना बाबू, इसके बदले में हम v माइनस यू बटा a पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बाबू v प्लस यू बटे में 2 इंटू में, देखो बाबू v माइनस यू बटे में, सॉरी a है वहां पर ना, a हो गया, टी के बदले पुट कर दिया, और टी का वैल्यू कहां से निकाला बाबू, यहां से निकाली, जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसी फॉर्मूला से निकाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, और दूरी मींस दूरी का नोटेशन बच्चे एस है, और देखो यहाँ मल्टीपल है तो ऊपर ऊपर मल्टीपल होगा, नीचे नीचे, यानी न्यूमरेटर को एक साथ और डिनोमिनेटर को अलग एक साथ मल्टीपल करेंगे, यानी v प्लस यू इंटू में v माइनस यू बटे में, अब देखो 2 को a से मल्टीपल करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ फॉर्मूला लगा दो आप, इसको a मान लो, इसको b, a प्लस b इंटू में a माइनस b, तो आपको पता होगा a प्लस b इंटू में a माइनस b बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो a का रोल b कर रहा है और b का रोल u कर रहा है, देन हो जाएगा बाबू b स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बटे में 2a हो जाएगा। ठीक ना बाबू, और ये s बराबर निकल कर आ रहा है, बटे में 1 कर देते, क्रॉस कर देते, 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा ना b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में इसको मल्टीपल करो तो 2as हो जाएगा, u को उधर लेके चल जाओ आप, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में माइनस है ना बाबू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2as हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया बाबू, तीसरा प्रूफ भी निकल गया। ठीक ना बाबू, बाबू देखो तो और भी प्रूफ है, लेकिन सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए, हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ निकाल कर लेके आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको जरा एक बार देख लिया जाए, बाकी फिर हम लोग को पढ़ना ही है, बहुत ढेर सारा सिलेबस है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला को हटा करके फिर हम लिख देते हैं बढ़िया से एक बार। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए बच्चे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2a। चलो फॉर्मूला हो गया बाबू। चलिए इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, और जो फॉर्मूला हम लोग आखिर हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए हैं उसको तो यूज होना चाहिए ना बाबू, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखो जनरली इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, कार है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर मतलब एक्सलेशन। ठीक है बाबू, जब भी हम त्वरण की बात करते हैं बच्चे, तो किसी भी गाड़ी का या कोई पार्टिकल का जब त्वरण होता है, त्वरण इन द सेंस हुआ उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, त्वरण मतलब वेलोसिटी बढ़ते जाता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के सापेक्ष में, यानी इकाई समय में कोई पार्टिकल अपने वेग में जितना परिवर्तन करता है बाबू, वही कहलाता है त्वरण कहलाता है। तो यही से बात है, इकाई समय में जितना बढ़ेगा, तो त्वरण के केस में किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ना, वह इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है। मीन्स अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है शुरू में, ठीक ना, कुछ समय के बाद ठीक ना बाबू 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, फिर बढ़ते चल जाता है त्वरण के केस में। ठीक ना, तो इसका अपोजिट एक होता है बच्चे, मंदन होता है। मंदन के केस में वेलोसिटी जो होता है ना बाबू, वह घटते जाता है, और भी एक्सीलरेशन का ही पार्ट है, उसको भी एक्सीलरेशन करते हैं, लेकिन मतलब त्वरण ही कहा जाता है। तो त्वरण के केस में वेलोसिटी जो होता है वो बढ़ते जाता है, और मंदन के केस में जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कम होते जाता है। ठीक ना बाबू, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको साइकिल ब्रेक लगाना है, साइकिल रोकना है,
तो साइकिल को धीरे धीरे रोकोगे, आप रोक रहे हो और उसका जो वेलोसिटी है ना वह कम होते जा रहा है। तो यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है बाबू, अरे सुनना, यहाँ वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस वेलोसिटी का ना यहाँ जो चेंज हो रहा है, ठीक है बाबू, तो यहाँ जो ड्यू टू एक्सीलरेशन, समझ बाबू, डी एक्सीलरेशन कहते हैं इसको, डी एक्सीलरेशन के कारण क्या होता है, ठीक ना, यानी वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन कम हो रहा है वेलोसिटी, समझ, यानी वेलोसिटी कम होते जाता है, ठीक है। जबकि एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है। और मंदन के केस में वेलोसिटी जो होता है वह कम होते जाता है। जैसे कोई बॉल थ्रो कर दे, वह जाते 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 रुकते जा रहा है, उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, मीन्स मंदन हो रहा है। गन चला दिए, कुछ दूर गया, उसके बाद दीवार में गया, कुछ दूर तक अंदर गया, उसके बाद रुक गया, मीन्स को मंदन हुआ, आयन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मंदन के केस में वेलोसिटी कम होता है, त्वरण के केस में वेलोसिटी बढ़ते जाता है। चलिए यहाँ पर देखो, तो कह रहे हैं कि कोई कार जो है एक समान रूप से त्वरित होता है, ठीक है, मतलब एक कार जो है बच्चे, ठीक ना, और ये कैसे त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मीन्स एक कार है बाबू, ठीक ना, मान लो इसे बना लेते हैं सुंदर सा, चलो इस तरह से कार है बच्चे, ठीक है। अब इसका जो वेलोसिटी था बच्चे, पहले था बाबू कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी का रहेगा ना, शुरू में कितना था बाबू, देखो 5 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन 5 सेकंड में, टाइम तो खुद दे दिया बच्चे, 5 सेकंड में ना बाबू, 5 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है ना, ठीक ना, वह कम हो जाता है, वेलोसिटी जो है बाबू यह कम हो जाता है, ठीक है, सॉरी कम नहीं हो रहा है बाबू, बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो कह रहा है बच्चे कि पहला कह रहा है उसका त्वरण कितना हुआ, ठीक है, मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, कि उसका वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, टाइम कितना बाबू 5 सेकंड में। तो पूछ रहे इसका त्वरण क्या है, त्वरण कहने का मतलब हो गया बाबू एक्सीलरेशन ए का वैल्यू पूछ रहा है, और उतना ही समय में मीन्स 5 सेकंड में गाड़ी कितना तय किया, कितना दूरी तय किया है, दैट इज एस का वैल्यू पूछ रहा है। अरे उसमें क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। जैसे शुरू में गाड़ी का वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड बाद गाड़ी का वेग जो हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अरे सुनिए 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया मतलब वो अंतिम वेग हो गया ना बाबू, और शुरू में कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड था ना, तो ये शुरू वाला वेग हो गया बच्चे। तो अब यहाँ देख लो जरा, अब यहाँ ना देखते हैं दिया क्या क्या है पहले, ठीक है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड है बाबू, और इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे 5 मीटर प्रति सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है बाबू वह दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग से पूछ रहे बच्चे ए का वैल्यू क्या होगा और एस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चले तो अब आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। देखो बाबू यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, टी दे रखा है, यू दिया हुआ है, भी दे रखा है। देखो यहाँ पर यू है, भी है, यू है, भी है और टी है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, है ना बाबू। तो यहाँ लिखोगे डायरेक्ट, ठीक ना बाबू, डायरेक्ट भी इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो बाबू दूरी निकालना हमको, दूरी के लिए क्या चाहिए बच्चे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है और टी का वैल्यू तो दे रखा है, लेकिन यहाँ चाहिए हमें ए का वैल्यू चाहिए, ठीक ना बाबू। तो ए हम यहाँ से निकाल लेंगे और ई वाला ए ला करके हम यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा। या फिर इस फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ 3 फॉर्मूला जो देख रहे हैं ना, तीनों में से किसी को आप यूज कर सकते हो। भी का वैल्यू बाबू देखो तो 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया, और ये हो गया बाबू 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, प्लस में ए इंटू टाइम,
5 सेकेंड है, 5 सेकेंड हो गया। ठीक है बाबू, इसकी तरफ ले देते हैं ना, तो 10 माइनस में 5 हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और a इंटू में 5 सेकेंड हो गया ना वो यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, इसी को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, तो ये घटेगा तो यहाँ बचेगा बाबू 5 मीटर प्रति सेकेंड बच गया, और वहां देखो बाबू, ठीक ना, यहाँ बच गया 5 सेकेंड बचा हुआ है बाबू, इंटू ए बचा, इसको भेज देती है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड बटे में 5 सेकेंड हो गया बाबू, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो सेकेंड था ना बाबू, यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर ए का वैल्यू निकल रहा है, मीन्स यहाँ 1 बचा, ठीक है बाबू, मीटर हो गया, और ई सेकेंड यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ पहले से सेकेंड है, बराबर में ए, मीन्स ए बराबर 1 मीटर, देखो 2 सेकेंड हो गया ना नीचे, मीन्स 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखो त्वरण का मात्रा भी निकल गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल गया बाबू, और त्वरण का वैल्यू कितना निकला बाबू, 1 निकल गया। तो अब यहाँ से, ठीक है बाबू, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, किसी एक को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें से अगर हम इसकी यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तो u का वैल्यू यहाँ कितना था वैसे, सर 5 था, चलो यहाँ 5 है, और टाइम भी 5 दिया रखा है। ठीक है, अच्छा देखो यूनिट भी लिखते जाते हैं, बाद में आप यूनिट नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर प्रति सेकेंड, देखो ठीक है, और टाइम हो गया बाबू 5 सेकेंड हो गया बच्चे, प्लस में हाफ, ए का वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, और टाइम जो है बच्चे, टाइम 5 सेकेंड का स्क्वायर हो गया। सब एम के सिस्टम में है, सारा एम के सिस्टम लेकर आ गए। देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये हो गया बाबू 25 मीटर बचा, प्लस में यहाँ देखो बाबू 5 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, ठीक है बाबू, 1 इंटू हो जाएगा 25। अब यहाँ देखो बाबू सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाली, ठीक है। और यहाँ 25 मीटर प्लस में 12.5 मीटर हो जाएगा। अब ऐड कर ली इसको, तो हो गया बाबू 37.5 मीटर। चलो मीटर मीटर आ गया बच्चे, ये निकल गया, ठीक ना बाबू, दूरी को मान निकल गया, ठीक ना। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सारा फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि आगे भी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। और भी प्रूफ है, इसका प्रूफ हम करवाते जाएंगे, ठीक ना। ठीक है बाबू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम प्रूफ करेंगे, कुछ और भी फॉर्मूला है प्रूफ करवाएंगे, और फिर प्रॉब्लम बनवाते जाएंगे, और मतलब कोशिश करेंगे कि इसमें से हर एक पॉइंट को आपको हम बता दें, ठीक है बाबू। आप वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक ना बाबू, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट जो वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए। शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बेटर होगा, ठीक ना, क्योंकि बाबू अभी चैनल जो है नया है, तो मैं भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप शेयर कीजिए, बेटर होगा। चलिए ठीक है बाबू, थैंक यू।